आइए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, लेकिन यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्लांट की केस में होता है तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ? तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं। While in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously, in plant the term vegetative reproduction is frequently used। ठीक है कि जो बाकी एनिमल है या फिर कोई और सिंपल ऑर्गेनिज्म है उसके लिए तो हम एसेक्सुअल यूज़ करते हैं, लेकिन प्लांट के लिए हम वेजिटेटिव वर्ड यूज़ करते हैं। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज रनर, राइजोम, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rise to new organism। क्लियर हुआ कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसमें जो हमारे पार्टिसिपेट करते हैं वो है हमारा रनर, राइजोम, शकर, ट्यूबर और ऑफसेट। ये है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। These structure are called vegetative propagules। These structures यानी ये जो ऊपर हमारा राइजोम है, रनर है, शकर, ये इसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। Obviously, since the formation of these structures does not involve two parents, the process involved is asexual। यानी यहाँ जो हम वेजिटेटिव देख रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी क्या हो रहा है? कोई दो ऑर्गेनिज्म तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है। ये देखिए आप ऊपर, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म ही है। ये पोटैटो है, आप एक ही पोटैटो को काट के लगा सकते हैं, उसमें कई सारे पोटैटो बन जाएंगे। फिर इसी तरीके से आप जिंजर में देख सकते हैं कि एक ही जिंजर को तोड़ के अगर आप लगाएंगे तो कई सारे जिंजर के पौधे उग जाएंगे। फिर इसी तरीके से ये आपका बल्बाइल है, इस बल्बाइल को भी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए अब चारों तरफ ये हर एक में जो दिख रहा है, ये हर एक से एक एक प्लांट तैयार हो सकता है। सेम इसी तरीके से ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम के पत्ती से, एक ही पत्ती से आप कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से वाटर हाइचिंथ है ये, जिसमें ये जो देख रहे हैं आप, ये लंबा सा, इसको बोलते हैं ऑफसेट। इसी ऑफसेट से ही नया नया प्लांट तैयार हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये जो भी हमने देखा ऊपर, ये पोटैटो हो या फिर हमारा जिंजर हो या बल्बाइल हो या ये ब्रायोफाइलम की लीफ हो या वाटर हाइचिंथ हो, इन सभी में कॉमन क्या है कि इनमें दो पेरेंट नहीं है। इसी को काट के आप लगा देंगे तो वहाँ से वो नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। तो चलिए आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट स्करेज ऑफ वाटर बॉडीज, कि आपने एक पानी की जो सरफेस होता है उस सरफेस पे एक समस्या होता है, उस समस्या के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, ये टेरर ऑफ बंगाल क्या होता है आइए देखते हैं। दिस इज़ नथिंग बट एक्वाटिक प्लांट वाटर हाइचिंथ, कि ये कुछ नहीं है, बस एक वाटर हाइचिंथ के बारे में है, जो कि विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। और एक ऐसा प्लांट है जो अधिकतर मतलब घास है, एक तरीके से हम कह सकते हैं पानी का घास है, जो कि रुके हुए, स्टैंडिंग वाटर मतलब रुके हुए पानी में उगता है, जैसे कि तालाबों में ये उगता है, वाटर हाइचिंथ। क्लियर हुआ? तो इसी वाटर हाइचिंथ को हम क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल। तो आइए देखते हैं और किस लिए इसको ऐसे बोलते हैं। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, यानी ये जो वाटर हाइसिंथ है ये पानी में से ऑक्सीजन को खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, विच लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेज। क्योंकि आपको पता है कि फिश कैसे जिंदा रहती है? वो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसी डिजॉल्व ऑक्सीजन की वजह से जिंदा रहती है, लेकिन उस जो डिजॉल्व ऑक्सीजन को ड्रेन्स आउट कर लेती है कौन? वाटर हाइसिंथ, जिसकी वजह से हमारी जो मछलियाँ मर जाती है। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 13 एंड 14, और इसके बारे में हम ज़्यादा 13 और 14 में पढ़ेंगे जब वहाँ हमारा पॉल्यूशन वाला वो सब आएगा। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स। यानी ये जो वाटर हाइचिंथ है, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा ये जान के
कि ये जो वाटर हाइजिन था इसको इंडिया में किस लिए लाया गया, इसके जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स मतलब सुंदर सुंदर फूल और इसकी जो पत्तियों का अच्छे शेप की वजह से इसको इंडिया में लाया गया। क्लियर हुआ। सिंस इट कैन बी प्रोपोगेट वेजिटेटिवली at a phenomenal rate and spread all over the water bodies in short period of time। क्लियर हुआ कि जो भी हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है ये बहुत ही तेज होता है, तेज। ठीक है कि मतलब जैसे कि सपोज करिए एक गन्ना है, एक गन्ने को आप काट के लगा दीजिए तो उसमें जितने टुकड़े होते हैं, जितने उसके नोड होते हैं उतने प्लांट तैयार हो जाएगा। यानी शॉर्ट टाइम में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू बहुत ज़्यादा प्लांट को हम ग्रो करा सकते हैं। क्लियर हुआ। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई इंसान नहीं ऐसा कर सकता कि ऐसा एक साल में एक से ज़्यादा जो बच्चों को जन्म दे दे। क्लियर हुआ। लेकिन अगर वही कोई हम वेजिटेटिव वाले की बात करें कि एक प्लांट है, सपोज करें एक आलू है, उस आलू को हमने कई पीस में काट के लगा दिया तो उसमें जितने आइज होंगे उतने नए वो पोटैटो के प्लांट तैयार हो जाएगा। समझ में आया। तो कहने का मतलब यही है कि जो वाटर हाइचिंथ है ये भी एसेक्सुअली यानी प्लांट है तो एसेक्सुअली नहीं बोलेंगे वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव के कारण ये बहुत ही जल्दी क्या करता है, पूरे पानी में स्प्रेड हो जाता है। जो भी हमारा वाटर बॉडी है पानी उसे पूरे में स्प्रेड हो जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट राइड ऑफ देम कि मतलब इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब किसी पानी में अगर एक बार उग गया तो इसको पानी में ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जितनी तेज़ी से हम इसको निकालते हैं उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ये अपना ग्रोथ कर लेता है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, तालाबों में पानी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और मछलियों की डेथ हो रही है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है टेरर ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा खतरनाक चीज़ है जिसको बंगाल से लाया गया था इंडिया में। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आर यू अवेयर ऑफ हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेलिया आर कल्टिवेटेड। ये आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आपको पता है कि ये जो पोटैटो हो गया या शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेलिया, इसको किस तरीके से उगाया जाता है। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। कि आपने कभी देखा है क्या कि जो आलू होता है, आलू के किनारे छोटे छोटे बर्ड्स निकले होते हैं जिनको हम आई बोलते हैं कि आलू की ये आँख है। फ्रॉम राइजोम ऑफ बनाना, और बनाना के राइजोम देखा होगा किनारे किनारे से निकलता है वो केले की जड़ में से। अगर आपने नहीं देखा है तब तो हम समझा नहीं सकते, लेकिन वो जो बनाना का जड़ में से निकलता है साइड से उसको बोलते हैं राइजोम, या फिर जो जिंजर में होता है उसको भी बोलते हैं राइजोम। When you carefully try to determine the site of origin of new plants in the plants listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes present in the modified stem of these plants। Clear हुआ। When the nodes come in contact with damp soil or water, कि वही जो नोड होता है उस प्लांट में जो भी ऊपर है हमारा, वो जैसे डैम्प यानी गीली मिट्टी में या पानी के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स, कि उसमें से रूट निकलने लगते हैं। यानी जो भी हमारा ऊपर है वो दिए रखा है उसको क्या करता है, अगर कोई गीली मिट्टी या पानी कांटेक्ट में आता है तो वो उसमें से रूट निकलने लगता है और वो नया प्लांट बना देता है। इसी तरीके से एडवेंटिशियस बड अराइजेस फ्रॉम नोचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। इसी तरीके से कुछ और भी एडवेंटिशियस बर्ड होता है जो कि ब्रायोफाइलम की जो मार्जिन होता है, मार्जिन मतलब जो कट कट होता है पत्तियों में, उसी कट में से निकलने लगता है। आपने भी देखा था ऊपर ब्रायोफाइलम के मार्जिन में से निकल रहा था। ये देखिए एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए ब्रायोफाइलम है और इस ब्रायोफाइलम की जो मार्जिन है दिख रहा है ना, ये मार्जिन, इस मार्जिन के यहाँ से ये देखिए रूट डेवलप हो जाता है और ये नए प्लांट में ये देखिए नया प्लांट डेवलप हो गया। क्लियर हुआ। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। और ये देखिए आप वाटर हाइचिंथ का दे रखा है, सेम इसी तरीके से ये देखिए ये जो हमारा दे रखा है जिंजर का, ये रहा,
यहाँ से निकल जाएगा। फिर ये पोटैटो का आइज है, इसको हम लगा देंगे तो यहाँ से नया प्लांट में ग्रोथ कर लेगा। This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plants। कह रहा है ये जो भी हमारे पास तरीके हैं, इस तरीके का इस्तेमाल जो हमारे गार्डनर है या फिर जो फार्मर है, फार्मर वो कॉमर्शियली प्रोडक्शन करते हैं, मतलब लार्ज अमाउंट में वो इन प्लांट का प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फसलें होती है और वो बेच के अपना घर बार चलाते हैं। It is interesting to note that asexual reproduction is common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization। कि जो हमारा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये बहुत ही कॉमन मेथड होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के, लाइक एल्गी। और वो सिंपल ऑर्गेनिज्म क्या है? एल्गी, फंजाई एंड they shift to sexual method of reproduction just before one set of adverse condition। Find out how sexual reproduction enables these organisms to survive during unfavorable condition। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है why is sexual reproduction favored under such। चलिए ठीक है, ये भी क्वेश्चन ही पूछ रहा है। Asexual as well as sexual method of reproduction are exhibited by higher plants। क्लियर? जो हमारा एसेक्सुअल या वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय हायर प्लांट, जो हायर प्लांट्स होते हैं यानी जो फुली मैच्योर्ड प्लांट्स होते हैं वो एसेक्सुअल या वेजिटेटिव दोनों रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट मोस्ट ऑफ एनिमल्स, की जो एनिमल्स में है वो मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। ऐसा नहीं कोई एनिमल का आप हाथ काट के फेंक दो उसके हाथ से नया एनिमल बन जाए। क्लियर हुआ? या कोई भी ऐसा एनिमल आपने देखा नहीं होगा जिसका पैर कट गया हो या कहीं से उसका कान कट गया हो तो नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। ये सिर्फ हमारे प्लांट में ही होते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक से हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।